हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह हमारी मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत शेषफल ज्ञात करने के नियमों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने घातों पर आधारित कुल 4 नियमों को व उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स को कवर किया था। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 में शेषफल पर आधारित बचे हुए शेष सभी नियमों को कवर करेंगे तथा उन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य धैर्यपूर्वक देखें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो शेषफल पर आधारित नियमों के बारे में, पार्ट 2। फ्रेंड्स, आज का आपका पहला नियम है नियम 5। यह नियम आपका क्या कहता है? यदि ए एक्स प्लस के कोष्टक बंद की पावर एन डिवाइड करना है ए से, तो आपका शेषफल क्या बचेगा? के की पावर एन। कहने का मतलब ये है, यदि आपका यहाँ पे कोई संख्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 125 प्लस यहाँ पे लिखा मैंने 2 और इसकी पावर लगा दी मैंने 2 और डिवाइड करना मुझे इसे किससे? 5 से। तो इसमें आपको कैसे पता करना है? कहने का मतलब ये था इसमें कि यहाँ पे जो ए है और यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे जो ए एक्स है वो क्या होनी चाहिए? इस संख्या का गुणज होनी चाहिए, या तो गुणज हो या सेम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे 5 का ये मल्टीपल है कि नहीं है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, इससे तो ये पूरा कट ही जाएगा। हमको क्या लेना है? केवल ये जो आपकी बच रही है आगे के, तो हमने यही तो लिया था। तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे कितना आपका 2, इसको ले लेना है। इसकी पावर कितनी है? 2 और नीचे क्या है इसके? 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और नीचे है 5। अब हमको पता है 5 का भाग 4 में नहीं आएगा, तो शेष आपका कितना आ जाएगा? 4। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से अच्छे से समझें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नियम 2 क्या कह रहा है इसी का। जैसे कि यहाँ पे जो आपका ए एक्स कहने वाला कोई भी संख्या हो जो कि इसका गुणज हो, साथ में क्या हो? के कहने वाला कोई अदर संख्या हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपका शेष बचेगा वो क्या बचेगा? ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस के का, और जिसकी पावर जितनी वो यहाँ पे वो आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल के जरिए क्लियर करते हैं। इसी को ले लेते हैं, जैसे हमने लिया था अभी 125 माइनस के 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 5। इसमें प्लस था आपका, इसमें क्या है? माइनस। तो देखो ये इसका मल्टीपल है तो ये तो कट ही जाएगा। क्या बचा आपका? माइनस के 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 5। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमको पता है माइनस की पावर सम होती है आपकी यहाँ पे। तो आपकी संख्या किस में आती है? प्लस में तो आती है। कहने का मीन्स माइनस के 2 की पावर 2 है, तो इसे ऐसे तो करेंगे -2 इंटू -2 डिवाइड बाई 5। तो हमको पता है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो प्लस के 4 आएंगे, नीचे 5, तब भी आपका शेष कितना आएगा? 4। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये दोनों नियम क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम आगे एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 1 देखो। एग्जाम्पल 1 आपका क्या कह रहा है? 125 की पावर 120 डिवाइड बाई 124 में शेषफल ज्ञात करो, कितना आएगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? हमको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भाजक है, ऊपर जो संख्या दे रखी है उसे इसके मल्टीपल में बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पे 125 है, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 124 प्लस के 1, तब भी आपका 125 ही रहेगा कि पावर 120। अब हमने क्या पढ़ा था? यदि यहाँ पर जो संख्या है इसका मल्टीपल हो तो ये पूरा पूरा कट जाएगा ऑलरेडी। अब आपका क्या बचेगा? ये इसका मल्टीपल था तो ये कट गया। अब आपका बच रहा है प्लस के 1, तो प्लस के 1 की पावर 120 और नीचे रहेगा 124। अब आप बताइए कि 1 की पावर आप यदि
120 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका एक ही आएगा। तो अब एक और नीचे क्या है 124। अब आप मुझे बताइए 124 का एक में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही आपका शेषफल हो जाएगा। या फिर आपको ये ध्यान रखना है, यदि पॉजिटिव आता है आपका ऊपर तो वही शेषफल होता है, अगर नेगेटिव आता है तो भाजक में से इसे घटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका शेष क्या हो जाएगा इसमें एक। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो अब इसमें क्या दे रखा है आपका 124 की पावर 119 डिवाइड बाई 125 में शेषफल ज्ञात करो। तो अब देखो हम इसको कहने को इस संख्या को भाजक का गुणज कैसे बना सकते हैं। तो देखो हम 124 को 125 माइनस के 1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो आपका 124 ही रहेगा। अब ये इसका गुणज है, दिख रहा है आपको, सिंपल ही है। तो आप क्या करेंगे, इसे तो पहले काट देंगे, यहाँ से कट गया। अब आपका क्या बच रहा है माइनस के 1 की पावर 119। तो माइनस के 1 की पावर 119 है, जब ये यहाँ पे विषम है, ठीक है, और आपकी माइनस की संख्या है उसकी पावर लेनी है तो हमेशा विषम ही आएगा, कहने का मतलब माइनस में ही आएगा। तो आप बताइए -1 का यदि हम 119 बार मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आएगा, माइनस के 1 ही तो आएगा। और नीचे आपका कितना है 125। तो मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल से पहले बताया था, यदि आपका ऊपर माइनस आता है तो आपको भाजक में से उसे घटा देना है। जैसा कि मैंने यहाँ किया, देखो 125 में से -1 है उसे घटा दिया तो शेषफल कितना आ गया 124। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। क्या कह रहा है आपका एग्जाम्पल, 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68 में शेषफल ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाना चाहता हूँ। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो समझ लें। जैसे 3 प्लस के 5 डिवाइड बाई 2, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, दोनों के नीचे 2 2 करके, जैसे 3/2 प्लस 5/2, क्योंकि हम जानते हैं इसका यदि हम एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, 2 से गया एक बार और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 ही आएगा, प्लस 2 से गया एक बार इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे 5 में ऊपर तो कितना आएगा 5। तो कहने का मतलब ये हुआ हम इस संख्या को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्यों किया मैंने, क्यों समझाया है, वो यहाँ समझते हैं। जैसे कि देखो आपको क्वेश्चन ये दे रखा था, इसे सरल तरीके से समझने के लिए मैंने इसे 2 भागों में तोड़ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब ये क्या हो गया आपका, ये इसका मल्टीपल कैसे बन सकता है, हम जानते हैं इसे लिख सकते हैं हम 68 माइनस के 1 तो 67 हो जाएगा, इस तरीके से 68 माइनस के 1 की पावर 67। अब ये इसका गुणा जाए तो ये तो कट गया, क्या बचेगा आपका -1 की पावर 67, यही तो बचेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये, ठीक है। तो इससे बचा माइनस के 1 की पावर 67 बटे के 68 प्लस ये स्वयं उतार लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए अब माइनस की पावर 67 जो कि क्या है विषम है, विषम है तो आपके माइनस का माइनस ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, इसके आगे देखो यहाँ पे हो रहा है, तो ये माइनस के 1 अपॉन के 68 ये आ गया और इसका यूँ कि तो ही नोट कर लिया। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 68, 68 का 68 में भाग लाएंगे एक बार, एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 ही रहेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 67 में से माइनस का 1 गया तो कितना बचेगा 66 और नीचे क्या है 68। तो हम जानते हैं यदि ऊपर आपका पॉजिटिव है और इससे छोटा है तो आपका वही रिमाइंडर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा 66। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो आप वीडियो को बैक करके धीरे धीरे दोबारा से समझ के करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और एग्जाम्पल से देखते हैं इसके, जिससे कि आपको ये नेम अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2 की पावर 31 में 5 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि इसको जो है इसके गुणज के रूप में बनाना है, यही तो पढ़ा था हमने। तो देखो क्या 2 को हम जो है 5 के गुणज के आसपास ला सकते हैं जिसमें कि डिफरेंस कितने का हो 1 का।
ठीक है, 1 का या 2 का जो भी है, आपकी सुविधा के अनुसार से अपने हिसाब से ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 की पावर 31 ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे 2 की पावर 31 को 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 1, तब भी तो 31 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 की पावर 30 को 2 भागों में तोड़ दिया। 2 की पावर 2 इंटू ऊपर क्या है 15, यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 ही आएगा, इसी के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंटू के 2 की पावर 1, यही तो हो गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर कितना है 15 इंटू के 2। अब आप बताइए ये इसके मल्टीपल के आसपास है, कहने का मतलब 5 का भाग यदि मैं 4 में लगाऊं तो मुझे पता है माइनस के 1 बचेगा, कहने का मतलब नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा। तो माइनस के 1 ये आ गया कि पावर 15 हो गया इंटू के 2 ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइनस के 1 की पावर 15 है, हम जानते हैं विषम है तो माइनस ही रहेगा, तो -1 ये आ गया इंटू के 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, -2 अपॉन में क्या है 5। तो मैंने आपको बताया था यदि आपका ऊपर माइनस में आता है तो आप क्या करेंगे, भाजक में से उसे घटा देंगे, तो शेषफल आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 में से 2 गया तो आपका कितना आ गया 3, और यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 की पावर 361 में शेषफल ज्ञात करो। तो देखो इसे भी इसी तरीके से करेंगे, कहने का मतलब इसके गुणज के आसपास ले आएं या फिर इसमें भाग लगा दें। 5 का भाग 7 में लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, जो कि यहाँ पे आ गया। तो 2 की पावर 361 हो गया अब यहाँ पे। अब 2 को इस तरीके से बनाना है हमको जैसे कि इसका गुणज बन जाए या फिर इसके गुणज के आसपास आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 2 की पावर 361, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 180, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब ये कितना हो गया 360 इंटू 2 की पावर 1, तो ये 361 हो गई नहीं हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे इसी तरीके से नोट कर रखा है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 की पावर 180, ऐसे ही आगे इंटू में 2 है ही है। तो अब 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस के 1 बचेगा, जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 2 वाला यहाँ आ गया। अब -1 की पावर 180 है इंटू के 2। अब -की पावर 180 है तो हमें पता है सम है, तो ये कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। 2 आपका यहाँ पे दे रखा है, 2 इंटू 1 आपका 2 आ जाएगा। अब 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, नहीं भी हो रहे हैं तो आप दोबारा से समझें इनको अच्छे से, 1-2 बार ध्यान से देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपने आप करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो आप मेरे स्क्रीनशॉट में से इसको समझने की कोशिश करें किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप इसी तरीके से कर लेना, ये भी इजी है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय की फर्मेट्स प्रमेय के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, फर्मेट्स थ्योरम क्या होती है इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स फर्मेट्स थ्योरम आपकी क्या कहती है, इसके कहने का मतलब ये है ए और पी आपका अंश और हर यदि सहभाज्य संख्याएं हों। सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैथ की। यदि आपने नहीं देखी है तो आप हमारी उस वीडियो को देखें जिसमें कि मैंने सभी संख्याओं को डीपली और अच्छे से समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो नहीं भी पता है तो मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मासा कितना आता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो और आगे अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखो ए अपॉन पी कहने का मतलब ए और पी सहभाज्य संख्याएं हो और यहाँ पे पावर कितनी हो इस पी से 1 कम। ठीक है फ्रेंड्स, तब आपका शेषफल क्या आएगा 1। जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है ए और पी क्या हो आपकी सहभाज्य संख्याएं
और p क्या हो आपकी एक अभाज्य संख्या जो कि इससे कम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इस नियम का कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करते हैं। आपको दे रखा है 40 की पावर 28 बटे के 29 में शेषफल ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फर्मेट्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, ये जो आपकी संख्याएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य, यही तो पढ़ा था। तो सहभाज्य कौन सी होती हैं आपकी, जिनका मासा एक आता हो। तो अब आप बताइए 40 और 29 का यदि हम मासा लेंगे तो कितना आएगा, एक ही तो आ रहा है, फ्रेंड्स। और दूसरी कंडीशन क्या थी, आपकी जो पी की वैल्यू है, कहने का मतलब जो आपका हर है वो कितना होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या, ये भी है। और यहाँ पे जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, इससे एक कम, 29 माइनस के 1। ठीक है, यही तो होना चाहिए, तब आपका शेषफल क्या आएगा, एक। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अब ये क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हो रहा है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से समझें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कैसे हो रहा है और क्यों एक आ रहा है उसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 में शेषफल ज्ञात करो। तो अब आप ये देखिए ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं क्योंकि 3 और 5 का मासा एक ही आएगा। ठीक है, और ये दोनों सहभाज्य हैं। और यहाँ पे जो संख्या है हर, ये क्या है, अभाज्य संख्या है 5। और ऊपर जो पावर है इससे एक कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 81 बटे के आपका कितना है 5। अब आप स्वयं भाग लगा के देखिए 81 में 5 का कितना शेष आ रहा है, एक ही तो आ रहा है, तो यही आपका नियम कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक नियम और देख लेते हैं, मतलब सॉरी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब आपका ये दोनों तो हो गई क्या, सहअभाज्य। नीचे वाली संख्या होगी आपकी प्राइम नंबर जो कि अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो इससे एक कम ना होके क्या हो गया, एक ज़्यादा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले इसे तोड़ लेंगे, इस पावर को तोड़ लेंगे जैसा कि मैंने यहाँ तोड़ा है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो पावर चाहिए एक कम चाहिए, तभी तो फॉर्मेट्स थ्योरम यूज हो जाएगी इसमें। तो मैंने क्या किया, इस 102 को 100 और 2 में तोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या हुआ कि अब ये हमारे इसमें फॉर्मेट्स थ्योरम लग जाएगी, जिसका कि हमको पता है कितना आता है रिमाइंडर, एक इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 9 इंटू 1 9 आ गया और नीचे क्या है 101। तो अब हम जानते हैं जब आपका ऊपर पॉजिटिव है तो यही आपका रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप भी इसी तरीके से कन्वर्ट करके फॉर्मेट्स थ्योरम बना सकते हैं। अब उसको सॉल्व करने से पहले आपको उसकी कंडीशन है फॉलो होनी चाहिए कि आपका जो ए और पी कहने का मतलब अंश और हर क्या होने चाहिए, सहअभाज्य, और पी होना चाहिए आपका प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। और यहाँ पे जो पावर होगी वो क्या होगी, पी से एक कम, हर से एक कम। ठीक है फ्रेंड्स, तब आपकी फॉर्मेट्स थ्योरम यूज होती है। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट नियम क्या कहता है। नियम 8 जो कि क्या है आपका विल्सन प्रमेय। यह थ्योरम क्या कहती है आपकी, यदि p एक आपकी अभाज्य संख्या हो और ऊपर आपका क्या हो फैक्टोरियल में इससे एक कम संख्या हो, ठीक है, तब आपका शेषफल क्या आएगा, p माइनस के 1। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए आप, आपका जो हर हो वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, और जो आपका अंश है वो इस हर से एक कम होना चाहिए, किसमें, फैक्टोरियल में। ठीक है फ्रेंड्स, तब आपका शेषफल क्या आएगा, p माइनस के 1। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने नियम को भी लिख रखा है, जैसे कि आपको दिखता रहे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए कहने का मतलब ये है, आपका हर तो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, ठीक है, और आपकी जो अंश है वो क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल में होना चाहिए, और इससे एक कम लिख रहा होना चाहिए अंक, जो कि आपका 4 है। तो इसमें जो आपका शेषफल आएगा वो क्या आएगा,
5 माइनस के 1, अर्थात या तो ऊपर वाली संख्या ही होगी आपका आंसर या फिर इसमें से एक आप घटा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको और क्लियर करके समझते हैं। जैसे कि मैंने दे रखा है आपको 4 फैक्टोरियल में डिवाइड करना है 5 का, तो आपको शेषफल बताना है क्या आएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, 4 3 2 1 या फिर 1 से लेके 4 तक ओपन कर लेना है मल्टीप्लाई करके। तो 4 3 2 1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 24। इसमें डिवाइड किससे करना है 5 से, तो आप 5 का भाग 24 में लगाएंगे तो आपका क्या शेष बचेगा 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने जो आपको नियम बताया था वही फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका 5 अभाज्य संख्या है और इससे ऊपर जो आपका फैक्टोरियल में है वो क्या होना चाहिए, इससे एक अंक कम, p-1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जो फैक्टोरियल में अंक दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा विल्सन प्रमेय क्या कहती है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और ऊपर क्या है आपका फैक्टोरियल में इससे एक अंक कम है, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग जाएगी, विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम क्या कहती है आपकी, अगर हर आपका अभाज्य संख्या है और उससे ऊपर आपका फैक्टोरियल में एक अंक कम है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, p-1 अर्थात 6। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों हो रहा है आप इसे देख लें, एक और बार एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। 6 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ गया। अब हम 720 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 7 एकम 7, कितना बचा 2 ना, यानी कि 0, अगली संख्या उतारी, 7 दूनी 14। तो आप बताइए कितना शेष बच रहा है, 6 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अब देखो सेम इसी में ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए और फैक्टोरियल में इससे एक कम होना चाहिए, आपका यही आंसर हो जाएगा 100, कहने का मतलब 100। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 भी दे रखा है, वही आपका नियम, जैसे कि ये अभाज्य है, इससे एक कम तो आंसर हो जाएगा 36। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। इसी का विल्सन थ्योरम का सेकंड टॉपिक है ये। उसमें क्या था कि पी तो आपकी अभाज्य है, उसमें भी थी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी वैल्यू थी फैक्टोरियल में वो क्या थी, एक कम, लेकिन यहाँ क्या है 2 कम। अगर 2 कम है तो आपका शेषफल 1 आएगा और 1 कम होती तो आपका क्या आता, p-1, यही तो होता था आपका शेष। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं इसे। तो मैंने आपको क्या कहा है, यहाँ पे जो p तो होनी चाहिए अभाज्य संख्या और आपका जो फैक्टोरियल में होना चाहिए p से 2 कम। तो यहाँ देखिए आप 5 आपका अभाज्य संख्या है और यहाँ पे फैक्टोरियल में 2 कम है अंक, तो आपका शेषफल कितना आएगा 1। अब कैसे आएगा उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि देखो 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि कितना हो जाएगा 6, डिवाइड करना है 5 से तो शेषफल कितना आएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ये भी नियम। चलिए एक दो एग्जांपल और समझते हैं। जैसे कि यही ये आपका अभाज्य संख्या हो गई 7, इससे ऊपर आपका फैक्टोरियल में दे रखा है 2 अंक कम, कहने का मतलब 7 से 2 अंक कम 5 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 शेषफल। ठीक है, कैसे आ रहा है यहाँ देखिए, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो मल्टीप्लाई करने पर 120, इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अब इन्हें हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताते हैं। ये आपकी अभाज्य संख्या है, अभाज्य हो और क्या होनी चाहिए कंडीशन, फैक्टोरियल में इससे 2 अंक कम हो तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा 1। ऐसे इसमें ये अभाज्य है, इससे 2 कम है तो शेषफल क्या हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अब हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल में शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फैक्टोरियल में कैसे शेषफल ज्ञात करते हैं उसे हम एग्जाम्पल के जरिए ही क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपका बंद क्या दे रखा है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल में आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो और डिवाइड क्या किससे करना है, 7 से। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले नीचे देखना है कि भाजक कितना है। भाजक कितना है, 7। तो हमको क्या करना है, 7 से पहले पहले के ही हमको सॉल्व करनी है, उसके बाद का नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आगे सभी 7 का गुणज हैं जो कि 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अब मान लो इसे मैं सॉल्व करता तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं इसमें 7 का डिवाइड करूं तो आपको पता है पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात शून्य बचेगा। तो आगे के में तो सभी में शून्य शेष बचेगा, तो हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपको हमेशा देखना है नीचे भाजक कितना है, उससे ज़्यादा तो देखना ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। अब हम जानते हैं एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 का आपका 2 हो जाएगा क्योंकि 1 इंटू 2 2 ही होगा। 3 फैक्टोरियल का करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। 4 फैक्टोरियल का करेंगे तो 4 3 2 1, इसका करेंगे तो 24 हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। 5 का करेंगे तो अब देखो चाहे तो हम यहीं से बढ़ा सकते हैं, अगर मैं इसमें 5 बढ़ा दूँ तो इधर भी 5 बढ़ाना पड़ेगा, कितना आ गया 120, ये आ गया। अगर इसमें 6 बढ़ा दूँ, इसमें भी 6 बढ़ा दूँ तो 12 6 72, तो ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए आप, अब हमको क्या करना है, इन सभी को सम करना है क्योंकि प्लस लग रहा है सिंबल। सम करेंगे तो कितना आएगा 873। इसमें डिवाइड किससे करना है, 7 से। जब आप 873 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल में हम शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक दो एग्जांपल और समझते हैं जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कितना दे रखा आपको, 50 फैक्टोरियल में शेषफल ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस एग्जाम्पल से पहले बताया था कि हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि आपका भाजक कितना है, 5 है, तो हमको 5 फैक्टोरियल से पहले पहले का सॉल्व करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि आगे जो है सभी जो आपके 5 के गुणनखंड होंगे, इसलिए आगे को हमको देखना नहीं है, क्योंकि प्लस का सिंबल लगा हुआ है। प्लस के सिंबल से मतलब नहीं है, कहने का मतलब आगे जो है आपका 5 का मल्टीपल है सभी संख्याएं जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी, शेषफल कुछ भी नहीं देंगी, इसलिए हमको आगे नहीं देखना है। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 2 को करेंगे तो 2, 3 को करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, और 4 को करेंगे तो 24, और डिवाइड किससे करना है, 5 से। अब आप इन सभी को सम कर लीजिए जो कि आपका 33 आ जाएगा, डिवाइड करना है 5 से, तो 5 छक्के 30, शेष कितना बचा आपका 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल में शेषफल ज्ञात कीजिए, कब, जब हमको जो उसमें 12 से भाग लगाना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें अब मैंने क्या किया है, आप कहोगे कि सर जो है आपको 12 से पहले पहले के लेने थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि देखो यदि मैं इनको सॉल्व करूं, 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 2, 3 का 6, 4 का आपका 24, 5 का 120, 6 का 720, आगे भी इसी तरीके से आते जाएंगे। तो अब आप बताइए 12 का ये 24 मल्टीपल है कि नहीं है, है।
आगे 120 भी है, 720 भी है। कहने का मतलब आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी क्या होंगी, 12 के मल्टीपल में आएंगी, इसलिए हमने आगे वाली संख्याओं को छोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए इन्हें छोड़ दिया तो क्या बच रही हैं आपकी, यही तो संख्याएं बच रही हैं। अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 9 डिवाइड बाई 12। तो 9 आपका इससे छोटा है तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में हमें शेषफल ज्ञात करना है। चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो शेषफल पर आधारित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। चलिए देखते हैं आगे। इस क्वेश्चंस को देखिए, इसमें क्या कह रखा है, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 100। मैं आपसे पूछा है शेषफल क्या होगा, कब, जब 6 से डिवाइड किया जाए। तो अब आप बताइए, यदि मैं 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करूं तो 10 नहीं आएगा, 6 का भाग लगाएंगे तो कितना शेष बच रहा है आपका, 4। ऐसे ही 10 की पावर 2 जो कि कितना होता है 100, 100 में यदि मैं 6 का डिवाइड करूं तो कितना शेष बचेगा, 6 6 36, फिर भी 4 ही बच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें पता है 10 की पावर 2 में भाग लगाएंगे तब भी आपका 4 शेष बचेगा, 10 की पावर 3 में 6 का भाग लगाएंगे तब भी आपका 4 शेष बचेगा, 10 की पावर 4 में 6 का डिवाइड करेंगे तब भी आपका 4 ही शेष बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, कहने का मतलब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 4 बचा, इसमें लगाऊंगा तब भी 4 बचा, इसमें लगाऊंगा तब भी 4 बचा, इसमें लगाऊंगा तब भी 4 बचा। तो मुझे प्लस 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 कितनी बार करना है, 4 4 को 100 टाइम्स, क्योंकि 100 की पावर 100 है। इसमें भी मैं भाग लगाऊंगा तब भी आपका कितना बचेगा, 4 ही बचेगा लास्ट में। तो आप ये बताइए 4 4 4 कितनी बार आएंगे आपके, 100 संख्या है तो 100 बार ही तो आएंगी। अब आप बताइए जैसे कि 4 4 4 4 4 मैंने 3 बार ऐड किया तो कितना आ रहा है, 12 ही तो आ रहा है। या तो मैं क्या कर लूँ, 3 टाइम किया है तो 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ डायरेक्ट, 4 3 12, या फिर अलग अलग जोड़ लें। लेकिन हम 100 टाइम जोड़ेंगे नहीं, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम जानते हैं बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 4 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, 100 टाइम। तो 100 टाइम जोड़ रहे हैं तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 100 जो कि कितना आ गया, 400। इसमें डिवाइड करना है 6 से, तो क्या शेषफल बचेगा आपका, 4। कैसे, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 6 36, कितना बचा 4, ऊपर से 0 उतारे फिर भी 40 हो गया, 6 6 36 कितना बचा 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है आपका, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे कि एग्जाम्पल 4 में दे रखा है, यदि n एक संख्या है जो 7 से विभाज्य है और तब शेषफल ज्ञात कीजिए जब n² माइनस के 2n प्लस 6 को 7 से विभाजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे कह रखा है n क्या है आपकी, 7 से विभाजित संख्या है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पहले जो संख्या दे रखी है उसे नोट करेंगे, उसमें किससे डिवाइड करना है, 7 से विभाजित करना है, और आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले हमने संख्या उतार ली जो भी दे रखी थी आपकी, n² माइनस के 2n प्लस के 6, भाग कितने से लगाना है, 7 से। और आपको क्वेश्चंस में कंडीशन क्या रखी है कि n जो है आपका 7 का गुणज है, इसलिए ये तो कट ही जाएंगे। कहने का मतलब 7 का गुणज है, 7 का स्क्वायर भी होगा तब भी तो ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 100% कटेगा। ऐसे ही 2 इंटू एन, तो 2 इंटू 7 का गुणा है तो कितना होगा, 14 हो गया, तब भी ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बच रहा है केवल आपका प्लस के 6, तो ये संख्या इससे छोटी है हम जानते हैं, तो शेष पर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है कि यदि n एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर
कितना शेषफल छूट रही है हमारे पास 3। तो शेषफल ज्ञात कीजिए जब n² माइनस के 2n प्लस 6 को 7 से विभाजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसने क्या रखा है 7 से डिवाइड करना है। हमें पता है यदि हम 7 का n में भाग लगाएंगे तो कितना शेष छोड़ रही है 3 छोड़ रही है, कह रखा है क्वेश्चन में। तो मैंने जब इसमें भाग लगाया तो 3 शेष छोड़ रही है, तो 3 का स्क्वायर ही तो बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2n दे रखा है, तो 2 आपका यूँ के तो ही n में भाग लाएंगे तो कितना शेष छोड़ रही है 3। ठीक है, और प्लस के आगे क्या दे रखा है 6, जो कि हमने यूँ के तो लिख लिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9, ये आ गया माइनस के 6 और ये प्लस के 6। तो अब आप देखिए 6 से 6 कट गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या बचा आपका केवल 9। तो 9/7, अब 7 का 9 में डिवाइड करेंगे तो सभी को पता है शेषफल कितना बचेगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको कोई समीकरण दे रखा होगा और उसमें कह रखा होगा कि x+1 या फिर x-1 या कुछ भी कह रखा हो यहाँ पे से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तब आपसे पूछेगा कि शेषफल ज्ञात करो। तो तब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जो भी जिससे भाग जा रहा है आपके जिस गुणनखंड से, जैसे कि इसमें इससे आ रहा है, इसके इक्वल हमेशा क्या रखना है 0। फिर इसका पाठांतर कर लेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा -1। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपका जो समीकरण दे रखा था उसमें आप इस x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे रखा है x बराबर -1 रख दिया हर जगह जहाँ पे भी x दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1 है, इसकी पावर कितनी है 3, ये रख दिया। ऐसे ही इसमें ऐसे ही इसमें। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका लास्ट में कितना आ रहा है 1, यही आपका शेषफल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से जैसे कि ये समीकरण दे रखा है आपको और आपसे कह रखा है कि x-2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तब आप शेषफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था इससे लास्ट को एग्जाम्पल में कि आपको क्या करना है, जिससे पूरा पूरा भाग लग जाता है उसके इक्वल 0 रख देना है। अब आप इसका पाठांतर कर लेंगे, बराबर से उधर ले आएंगे तो x बराबर कितना आ गया 2। तो आप क्या करेंगे, अब इस x की वैल्यू 2 को जो दिया गया समीकरण है उसमें पुट कर देंगे। उसे सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका शेषफल कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर रखी है सभी की, x के स्थान पर केवल 2 रख देना है। सॉल्व करने पर जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारे शेषफल ज्ञात करने के सभी नियम कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कोई भी नियम नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को बैक करके धीरे धीरे देखें, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। फिर भी यदि नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अलग से वीडियो बना के फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि संख्या पद्धति के अंतर्गत जितने भी आपके कंसेप्ट आते हैं उन सभी को सेपरेट वीडियो में अलग अलग कवर करूं, जिससे कि आपका संख्या पद्धति से संबंधित कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद,